Now students, today we are going to start chapter 17th of science, stars and the solar system. This is very interesting chapter. In this chapter, we will study about stars, solar system, celestial objects, moon and phases of moon. Okay, this is the solar system. So let's start our chapter. सो स्टूडेंट्स, जब आप अपने टेरिस पे जाते हो तो आप स्काई में जब देखते हैं तो आपको बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं आसमान में, जो कि शाइन करते हुए दिखते हैं। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको शाइन करते हुए दिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। ठीक, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। अब ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं आपको, क्योंकि ये क्या है, आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आसमान में ये प्रेजेंट है। ठीक, सो डे टाइम में भी ये स्टार्स जो होते हैं शाइन करते हैं, ये खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन डे टाइम में इनकी लाइट सन के कंपैरिजन में इनकी लाइट क्या होती है? बहुत कम होती है। सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सन की लाइट से ये क्या करते हैं? छुप जाते हैं। इनकी लाइट सन के सामने हमें नहीं दिखाई देती है, इसलिए डे टाइम में हमें स्टार्स नहीं दिखते हैं, बट नाइट टाइम में हमें स्टार्स दिखते हैं क्योंकि सन सेट हो जाता है। ठीक है, देन आपको जो नाइट के टाइम पे जो ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो चमकने वाला ऑब्जेक्ट दिखता है वो क्या होता है? स्टार्स होता है। ठीक, सॉरी, मून होता है। अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि शाइन नहीं करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन नहीं करते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक, मून की भी खुद की लाइट नहीं होती है, वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है और मून उस सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हमारी आइज तक पहुंचता है, तब हमें मून शाइन करता हुआ दिखाई देता है। Okay, now see here, the moon is the brightest object in the night sky. The stars, the planet, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. मतलब कि जितने स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में दिखते हैं उन्हें एक साथ क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। ठीक, नाउ सी द हियर द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट्स जो ट्विंकल नहीं करते हैं, शाइन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। एंड जो हम स्टडी करते हैं इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। अंडरलाइन दिस डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ celestial objects and associated phenomena as called एस्ट्रोनॉमी। ओके, एंड जो एंसिस्टर्स होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करके ही क्या डेट डिसाइड्स करते हैं, जैसे कि जो भी सीजन है उसकी डेट डिसाइड करते हैं, जो फेस्टिवल्स हैं वो कब आएंगे, इस चीज़ का भी डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है? ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के बेस पे लिया जाता है कि मून और सन का पैसेज क्या है, स्टार्स का, प्लैनेट्स किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं? जो भी सीजन है, क्लाइमेट है, रेनफॉल का पैटर्न है, वो सारी चीजें वो क्या करते हैं? बताते हैं। ठीक, देन स्टडी अबाउट द मून। ओके, एंड जब आप क्या देखते हैं, जब आप अपने टेरिस पे जाएंगे तो आप एक इसके दिस इज द एक्टिविटी, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? एक वाइट पेज लेना है, देन आपको पेंसिल लेना है और डेली आपको क्या करना है कि स्काई में मून को देखना है। आप देखेंगे 15 डेज तक जो मून होता है उसका साइज डिक्रीज होते जाता है। पूर्णिमा के दिन आपको क्या दिखेगा? जो फुल मून दिखता है आपको, मतलब कि पूरा सर्कल मून का दिखता है। देन पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे उस मून का साइज डिक्रीज होता जाता है और 15 डेज 15वें दिन क्या होता है कि जो मून होता है वो टोटली डिसअपीयर हो जाता है। उसको हम तब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम अमावस की रात बोलते हैं, जिस दिन मून हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सो see here, the day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day. उस दिन को, जिस दिन पूरा मून हमें दिखाई देता है, मून का पूरा पार्ट दिखाई देता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, उस डे को फुल मून डे, ठीक है। और इन हिंदी लैंग्वेज, इन जनरल लैंग्वेज हम उसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, ठीक है। ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। अब पूर्णिमा के दिन फुल मून आपको दिखा, अब धीरे 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 जो मून होता है वो थिनर होते जाता, बहुत ही पतला होता जाता है। ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, और 15वें दिन वो मून हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे, जिसको आप अमावस की रात बोलते हो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यू मून डे बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, दिस इज नोन एज द क्रेसेंट मून। अब अमावस की रात मतलब कि न्यू मून डे हो गया, उसके बाद हम देखेंगे केवल एक पतली सी लाइन हमको दिखती है, उस मून को हम क्या बोलते हैं, क्रेसेंट मून बोलते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे मून का साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है, और फिर से हमें क्या दिखाई देगा, फुल मून दिखाई देगा, मतलब कि फिर से जो फुल मून डे आता है, ठीक। So the various shape, underline this line, the various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon. अब मंथ में आपको जितने भी मून के फेसेस दिख रहे हैं, मतलब कि कम ज्यादा शाइन करता हुआ आपको दिखता है उसका पार्ट, तो ये सारे फेसेस के, मून के फेसेस को हम क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द मून। क्या बोलेंगे, फेसेस ऑफ द मून, ओके। Students, in India, many festivals are celebrated according to the phases of the moon. Like see here many examples given. Diwali celebrated on the new moon day, मतलब कि जब न्यू मून डे आता है, अमावस की रात आती है, उस दिन दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, मतलब कि पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती, ठीक है, और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। देन महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन 13th नाइट ऑफ वैनिंग मून, ओके, मतलब कि 13वें दिन जो होता है मून के शाइन जब करता हो उस दिन महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। ईद उल जो फितर है वो कौन से डे में सेलिब्रेट की जाती है, क्रेसेंट मून, मतलब कि जब अमावस के बाद जो पहला वाला जो पतला सा मून दिखता है आपको, उस दिन क्रेसेंट मून के दिन आपको क्या करते हैं, ईद उल फितर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। देन द टाइम पीरियड बिटवीन वन full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days, मतलब कि एक फुल मून हुआ पूर्णिमा और दूसरी पूर्णिमा, उसके बाद मतलब कि जो क्या होता है, एक पीरियड होता है, ठीक है, उसको क्या होगा कि 29 डेज से भी क्या होता है, वो बड़ा होता है, ठीक। So this is the about phases of the moon and see here. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मून होता है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है, ठीक है। दिस आर द रेडिएशंस ऑफ सन, ये सन की रेडिएशंस मून के ऊपर पड़ती हैं, तब मून क्या करता है, इस लाइट को, ये रेडिएशंस को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, तब हमें मून शाइन करता हुआ दिखाई देता है। मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, मून तभी दिखेगा जब वो सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो डे टाइम पे सन की लाइट बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए मून हमें नहीं दिखाई देता है, बट नाइट के टाइम पे सन के आगे क्या रहता है, मून रहता है, तो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है, इसलिए जो मून रहता है वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें मून दिखाई देता है। और हमें नाइट में मून का केवल वही पार्ट दिखता है, मून का जो पार्ट सन की रेडिएशंस को या सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो पार्ट हमें नहीं दिखता है जो पार्ट सन की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक। ओनली वो पार्ट दिखेगा जो कि रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। ये डे टाइम पे मतलब कि मून आपको क्या होगा, नहीं दिखाई देता है, केवल नाइट के टाइम पे देखोगे रिफ्लेक्शन होता है, नाइट के टाइम पे ही क्या करेगा, हमें जो मून है वो दिखाई देता है, ठीक। नाउ सी हियर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो मून होता है वो रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है अर्थ के, ठीक। और यहाँ पे क्या है, सन, सन से क्या निकल रही हैं, रेडिएशंस, तो आप देखेंगे वो अपने क्या करता है,
मतलब कि अपने ऑर्बिट में, अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में वो राउंड राउंड सर्कल लगा रहा है और वो अलग अलग फेसेस, अलग अलग पोजीशंस उसकी चेंज होती जा रही है। तो हर पोजीशंस पे वो क्या करेगा, सन की मतलब कि जो रेडिएशंस रहती है वो अलग अलग पार्ट पे पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे मून के फेसेस बनते हैं। जैसे कि मून अभी यहाँ पे है, मतलब ये कौन सा है, न्यू मून है, मतलब कि अमावस वाली रात है जहाँ पे बिल्कुल भी मून क्या करता है, नाइट के टाइम पे सन की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। देन ये न्यू मून क्रिस्टल मून है, जिस दिन थोड़ा सा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है और धीरे धीरे ऐसे करते ही आपको फुल मून डे दिखेगा और देन उसके बाद फिर से रेडिएशंस कम रिफ्लेक्ट करने लगेगा, कम पार्ट पे मून के पड़ेगी, उसके बाद फिर से हमारा न्यू मून आएगा। ठीक, तो ये पोजीशंस हो गई मून की। नाउ सी हियर इन दिस पिक्चर, जो अर्थ होती है वो सन का चारों ओर क्या होती, रिवॉल्व होती, मीन्स अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, अर्थ इज प्लैनेट एंड मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है जो कि सन के चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है, और जो मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि मून जो होता है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। ठीक है, और केवल मून ही एक ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर घूमता है। क्लियर है? एंड स्टूडेंट्स, कभी भी हमें जो मून होता है वो फुल नहीं दिखाई देता, मतलब कि मून का केवल हमें एक साइड वाला आगे का पार्ट ही दिखाई देता है, पीछे का पार्ट हमें मून का नहीं दिखाई देता है। ठीक, सो जो पार्ट हमें मून का दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं नियर। ठीक है, नियर मून, और जो पार्ट मून का हमें नहीं दिखाई देता है उसे बोलते हैं फार मून। सो ये मून हमें फुल क्यों नहीं दिखाई देता, मतलब आगे और पीछे दोनों का पार्ट हमें मून का क्यों नहीं दिखाई देता है? सो इसका रीजन ये है कि जो अर्थ और मून दोनों क्या है, एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बंधे हुए रहते हैं। मीन्स यदि अर्थ घूम रही है तो उसके साथ साथ हमारा मून भी रिवॉल्व होते जाता है। इसलिए जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो मून का केवल ये वाला पार्ट हमें दिखेगा, ये पार्ट हमें नहीं दिखता है। सो मून का केवल हमें फ्रंट वाला पार्ट ही दिखाई देता है, फार वाला जो पार्ट होता है वो हमें नहीं दिखाई देता है, मून के पीछे वाला पार्ट हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, देन द मून सरफेस। अब मून के बारे में जो पोएट लोग हैं वो बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन मून की जो सरफेस है रियल में वैसी नहीं है, मीन्स सुंदर सरफेस नहीं है। मून की सरफेस एकदम डस्टी सरफेस है, बैरन है उसकी सरफेस, उसमें बहुत सारे हाई माउंटेन्स और उबड़ खाबड़ उसकी सरफेस है, हाई माउंटेन्स प्रेजेंट है। इवन इतने हाई माउंटेन्स हैं कि हमारे अर्थ पे जो हाईएस्ट माउंटेन्स प्रेजेंट है उनके कंपैरिजन में भी उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। सो मून की सरफेस कैसी है? डस्टी है, बैरन है, यहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के माउंटेन्स प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ सी हियर वेरी informative message here. On July 21, 1969, according to Indian time, okay, the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time. मतलब कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने फर्स्ट टाइम मून के ऊपर अपना पैर रखा था, मीन्स फर्स्ट टाइम मून पर वो गए थे। ठीक है, ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एड्रेलिन। नाउ टॉक अबाउट द स्टार्स। आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं नाइट में, लेकिन उस एरिए में आपको स्टार्स अच्छे से नहीं दिखेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यदि पॉल्यूशन ज़्यादा है तब आप स्टार्स क्लियरली नहीं देख सकते हैं, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा होता है और आपके नेक्ड आई के थ्रू स्टार्स आपको नहीं दिखते हैं। सो स्टार्स देखने के लिए आप सिटी के क्लीन एरिया जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, यदि आप वहाँ से देखेंगे तो आपको स्टार्स दिखेंगे। अब जब आप स्टार्स देखेंगे तो क्या सारे स्टार्स आपको सेम, मतलब इक्वली ब्राइटनेस उनकी क्या होती है? इक्वल ब्राइटनेस नहीं होती है। सारे स्टार्स की जो शाइनिंग होती है वो आपको अलग अलग दिखती है। ठीक, सारे स्टार्स क्या सेम कलर के दिखते हैं? नहीं।
और जो सन है वो भी एक क्या है, हमारे स्टार्स हैं, और जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है। दिस इज स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन। स्टार्स जो होते हैं खुद की लाइट इमिट करते हैं, उन्हें सन की लाइट से वो रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं कि सन की लाइट पड़े देन वो रिफ्लेक्ट करे तब हमें दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक। अब जो स्टार, सन भी एक स्टार है और जो अदर स्टार्स हैं वो भी स्टार्स हैं, ठीक। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं बहुत ही स्मॉल साइज में दिखाई देते हैं सन के कंपैरिजन में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो सन होता है वो हमारे अर्थ के काफ़ी पास है, ठीक। सबसे पास का कहना चाहिए जो तारा है वो क्या है, हमारा सन है, ठीक। देन उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसीलिए ये जो स्टार्स आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो सन से भी बहुत दूर हैं, अर्थ से उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमें एक पॉइंट के जैसे दिखते हैं। द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवर फ्रॉम द अर्थ। हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन, मीन्स सन और अर्थ के बीच इतना डिस्टेंस है, ठीक। देन द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो सन के बाद जो नेक्स्ट स्टार है वो क्या होगा, हमारा जो पास है हमारे अर्थ से वो क्या है, हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका डिस्टेंस 40 ट्रिलियन किलोमीटर है हमारे अर्थ से, मीन्स अर्थ एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच जो डिस्टेंस है 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। ओके, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब कि सन से, मान लो कि सन का लाइट ईयर हमें निकालना है, तो सन से रेडिएशंस जो निकलती हैं, ठीक, सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं, 1 ईयर में जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ठीक है, लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोला जाता है, 1 ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोला जाएगा लाइट ईयर, ठीक। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, 1 10 100,000 10,000 and lakh, 3 lakh kilometer per hour. Okay, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minute. मतलब कि जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच, अर्थ में बी सैड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट। मतलब कि जो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है कितना है, 8 लाइट मिनट है, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। और अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस कितना है हमारे अर्थ से, 4.3 लाइट ईयर्स, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी के आगे अल्फा सेंचुरी होता है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस 4.3 लाइट ईयर है। मतलब कि आप इसको बता सकते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी का तो 4 लाइट ईयर, ठीक, डिस्टेंस। नाउ जो स्टार्स होते हैं वो डे टाइम पे भी शाइन करते हैं, बट वो हमें शाइन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, डे टाइम पे वो हमें नहीं दिखते हैं। रीज़न ये है कि जो सन की लाइट होती है वो स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो स्टार्स होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं, ब्राइट मतलब शाइन करते हुए नहीं दिखाई देते, उनकी लाइट सन के लाइट से छुप जाती है, ठीक। और जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन मूव करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक। सी हियर द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, नाउ इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट? यस, जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। एंड वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इज़ अ पोल स्टार। ये पोल स्टार कभी भी मूव नहीं करता है, ये अपनी पोजीशन पे ही रहता है, ये मूव नहीं करता है, ठीक। देयर इज एक्चुअली ए स्टार्स, द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। ये अर्थ की एक्सिस होती है, ठीक, और इसी अर्थ की एक्सिस पे, इसी एक्सिस पे जो अर्थ है वो ऐसे ऐसे रोटेट होती रहती है। और जो हमारा पोल स्टार है वो इसी एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ पर